आपका स्वागत है सबका। और मुख्य बिंदुओं पर बातें करने के पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कोई परीक्षा विगत परीक्षाओं के संबंध में है, खास करके TRE 2 के संबंध में अगर कोई परीक्षा है, कोई संशय है, उसमें कोई अनुरोध है तो बता दें। रिजल्ट में इस बार कहीं से पिछले बार की तरह कोई आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा नहीं आया। बस TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सवाल है अभी तक सवालों में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर TRE 2 और कोई बात नहीं सर, वही है कि जो कल्याण विभाग का है सप्लीमेंट्री, तो फिर इसका नाम वो उसी से मिलता जुलता है मामला। और कोई? मैं तो तैयार था कि आप लोग शायद कुछ और भी पूछेंगे, तो आप लोग तो सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को उसके अहर्तांक, भाषा अहर्तांक का बिंदु पर प्रश्न नहीं है? आप लोग संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं? वैसा कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो इसको तुल देने का कोशिश कर रहे हैं वो अनावश्यक कर रहे हैं। दूसरा, कि किसी एक समाचार पत्र में लिखा गया था कि TRE 2 में बड़ा गफलत हुआ और उसमें 15 जिलों के 18 सेंटर सुपरिटेंडेंट से शो कॉज किया गया। कुछ लोग उसको गफलत को गड़बड़ी और घोटाला और क्या क्या बोलने लगे। मुजफ्फरपुर से शायद खबरें आई। नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले में कोई विचार रखते हैं या कोई संशय है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर कोई चोरी हो रही है और हमें पता नहीं चलता है, सब कुछ शांत है, हमें पता नहीं चलता है, चोरी हो रही है, सब कुछ शांत है, तो हम बड़ा खुश हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन अगर चोरी हो रही है और हम चोरी को पकड़ लिए तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जी तो हो ही रहा था। तब तक हम लोग, जब तक पता नहीं चल रहा तब तक हम लोग संतुष्ट हैं, समझ रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि हमें तो अपनी व्यवस्था ऐसी करनी है कि हम उसको किसी भी चरण में हम वो पकड़े जा रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में अगर वो सही कैंडिडेट ने दिया तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में के दौरान वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई फर्जी घुसा तो उस समय पकड़ा गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो सही निकल गया, क्योंकि वो सही आदमी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, नौकरी करते समय अगर कोई फर्जी घुस गया तो उस नौकरी करने के समय पकड़ाएगा। अगर नौकरी भी करते हुए 6 महीना बीत गया और उसके बाद जब ट्रांसफ़र लेकर के किसी और जगह कोई आदमी गया और उस समय फर्जी कोई घुस गया तो वो उसी समय पकड़ाएगा ना, उसके पहले तो नहीं पकड़ाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई गड़बड़ हो रहा है, माफिया सब लोग जान रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, सॉल्वर गैंग की बात आप लोग करते रहते हैं। तो वो जिस भी स्तर पर है, जिस समय उसकी एंट्री हुई फर्जी वाले के, उस समय पकड़ा जाएगा। और बायोमेट्रिक की ये व्यवस्था सही व्यवस्था हो। अटेंडेंट ने जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था कि अभ्यर्थियों के परीक्षा कक्ष में उसको बक्सा को रखना था और उसी समय उनके समक्ष खुलना था। पहले भी एक बार पटना में बांकीपुर हाई स्कूल में शायद जो एक परीक्षा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट परीक्षा में उसने ऐसा नहीं करके अपने चैम्बर में कर लिया, अपने चैम्बर में कर लिया, जिसके कारण से उस पर कार्रवाई हुई। और हम लोगों ने ये सोचा था कि इस कार्रवाई की जब चर्चा कर दी है तो शायद TRE 2 में ऐसी गलती न करेगा कोई, लेकिन ऐसी गलती लोगों ने किया, उस 18 सेंटर्स में ऐसी गलती किया। लेकिन हमारी व्यवस्था थी, हमारी तो नज़र में यहाँ आ ही रहा था, हम लोग देख ही रहे थे सब। हम लोग देखे कि बक्सा उसने अपने कमरे में रख लिया और अपने कमरे में जब टाइम हुआ तो अपने कमरे में वो उसको खोला। हमारा बक्सा सील्ड होता है, उसके बाद पैकेट सील्ड होता है, उसके अंदर
तो कई लेयर में सील्ड होते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे यहाँ से, और आखिर देख रहे थे तभी तो हम लोग उसको पकड़ लिए, तभी तो हम लोगों ने शो कॉज किया। पास्ट में ऐसा होता होगा, किसी की नज़र में नहीं था कि वो कैमरा नहीं था, तब तो कोई विवाद नहीं था। अभी तो हम लोगों ने पकड़ भी लिया ना, और पकड़ भी लिया और उस पर कार्रवाई भी कर लिया, इसलिए इसमें कोई, हम लोग तो दिख ही रहा था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खोला है उसने बॉक्स खोला, पैकेट तो सील्ड ही था, सील्ड ही पैकेट लेकर कमरे में गया। तो इसलिए उसमें कोई लीक की बात नहीं थी, लेकिन हाँ, वो हमारे गाइडलाइंस के मानक को उसने पालन नहीं किया, और एक अनावश्यक रूप से उसने जो गफलत जो किया, जो पेपर में ठीक छपा है कि गफलत है, गड़बड़ नहीं है, कंफ्यूजन में उसने ऐसा किया है। उससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसने हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसीलिए उस पर शो कॉज और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को कम्युनिकेट किया कि इतने मामले हैं और ये मामले ऐसे हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा नहीं है, अहर्तांग को भी लेकर बता देता हूँ। अगर हम कोई परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम किसी को फेल नहीं करते हैं, तब किसी को क्या तकलीफ है? जब उस परीक्षा से हम लोग ने, उस परीक्षा से उसका मेरिट भी नहीं बनना था, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था। उस परीक्षा से हम लोगों ने सबको पास कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, और जिन लोगों को तकलीफ है, आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोगों का वो सफल नहीं होने वाले हैं, उन कोसों दूर है कट ऑफ से। जितना भी वो लोग उपद्रव मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चैन नहीं होने वाला है। और हम लोगों ने सबको पास कर दिया, तो इसमें क्यों तकलीफ होगी किसी को? लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, तो उसमें कोई, उससे बस इतना ही मुझे कहना है कि ऐसे गुमराह करने वालों में आकर के कोई, मुझे पता है कि कुछ लोग पैसा उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, तो अभ्यर्थी लोग कृपा करके ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, पैसा डूबेगा। 15 जिले थे, 15 जिलों में 18 केंद्र। क्या शो कॉज किया गया है केंद्र अधीक्षक पर? हाँ, TRE 2 हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग उस पर कार्य, क्योंकि ये तो प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा आ जाता है ना। हमारे गाइडलाइंस, हमारे प्रोटोकॉल को उन लोगों ने पालन नहीं किया, इसलिए वो लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कह ही दिया था। ये समाचार ऑलरेडी आ चुका है, और मैं उसी की बात खाली कर रहा हूँ। ये समाचार आ चुका है, लेकिन ये गफलत करके लिखा हुआ है, जो कि सही है, लेकिन इसको लोग जो इसको पेपर लीक और इस तरह की जो अनावश्यक जो करने लग रहे हैं, लोग उसको रंग दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अनावश्यक इस तरह से रंग देने से कोई फायदा नहीं है। वैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक मुख्य पृष्ठ पर ही जो पेपर लीक वाला जो कोर्ट केस, जो पेपर लीक का जो कानून बन रहा है, उसके संबंध में कितने राज्य, 5 साल में कितने राज्यों में कितने पेपर लीक्स हुए हैं, इसकी सूचना है। तो ये उसमें दिया हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के यहाँ 7 पेपर लीक्स के मामले हुए, उस पेपर में आया हुआ है। पॉइंट यह है कि जो पेपर लीक जानकारी में हो जाती है, वो उसी की बात होती है। जो छुपा रहता है वो पता नहीं चलता है किसी को। लोग प्राय देखा जाता है कि जो लोग सामने में आ जाता है, उसी की चर्चा करके लोग कहने लगते हैं कि बहुत हंगामा करने लगते हैं। जो चीज़ नहीं सामने में आया वो तो पता ही नहीं चला, गुपचुप हो गया बहुत चीज़। तो कई बार मैंने कहा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाने का कर रहे हैं, किए हुए हैं, कि ताकि सबको सब चीज़ पता चलते रहे। बहुत सी चीज़ों को आप लोग अभी देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि चूँकि हम लोगों ने पारदर्शी रखा, इसलिए आपको पता भी चल रहा है, और पता चलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ भी अगर कोई गंदगी नहीं करने से डरेगा। तो ये तो हो गई पुरानी बातों के लिए। तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है, वो हम बता दें आपको। TRE 2 मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि
SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूंकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC/BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का दी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फ़िलहाल जो है वो TRE 3 है। और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC/BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC/BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है।